हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 11 के सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन वन बाय वन लेके आ रहे हैं। आज सबसे पहले हम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हम बिल्कुल इसे बेसिक से पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हम सेट क्या होता है, सेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सेट के बारे में जानते हैं। हम नॉर्मली कुछ डेफिनेशन के साथ इसका सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट किसे कहते हैं तथा उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली मैं आपको सबसे पहले अगर डेफिनेशन बताऊं तो सेट की डेफिनेशन होती है, इसको सिंपल वर्ड में सबसे सिंपल वर्ड याद रखा जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल डेफिनेशन सेट की है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मींस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन ही सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ओड नंबर ऑफ ओड नेचुरल नंबर जो लेस देन हो 10 से, तो ये मतलब एक वेल डिफाइंड है। जैसे 10 से छोटी सारी नेचुरल नंबर और क्या कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। these are the collection of odd number of natural number is called as a set। ये हुई नॉर्मल डेफिनेशन। अब जैसे एग्जांपल में दे रखा है यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल है द रिवर ऑफ इंडिया। द रिवर ऑफ इंडिया बताइए कि सेठ है या नहीं। रिवर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की सारी रिवर एक सेठ होगी। जैसे इंडिया की ही रिवर है, उसका एक कलेक्शन करना अपन को जो सेठ कहलाता है। जैसे थर्ड एग्जांपल है द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, नेमली वाउल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, A E I O U होते हैं। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड पेज पे। ओके, वी आर गोइंग सेकेंड पेज। अब हम कुछ चीजों का नोटेशन पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से नोट डिनोट करा जाता है तथा इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है बॉन्ड में, जैसे n is the set of natural number, z is the set of integer, and q is the set of rational number, and r is the set of real number, z is the set of positive integer, and q plus the set of positive rational number, and the r plus the set of positive real number. The symbol of specially set given above will the reference of throughout the text. Okay, and we are going to a proper definition of the set. A set is a well defined collection of objects। जो सेट होता है उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो नॉर्मली सेट की डेफिनेशन क्या हुई, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट। ओके, देन
व्हाट इज अ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मीन्स क्या होता है? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसको एक तरह से हम मतलब कलेक्ट कर सके, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी चीज से हम अलग कर पाए, उसे वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम्म लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, राइट द सॉल्यूशन set of the equation in roster form. Sorry, I'm not set को represent. There are two method to represent a set. मतलब सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। फर्स्ट टाइप है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। जो फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट होते हैं, उन सभी सेट के एलिमेंट को डिनोट करा जा सकता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। मतलब अपन को सारे इवन पॉजिटिव अपन को सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 7 से छोटे हो। तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे? उसको डिनोट करेंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर 2, 4 एंड 6। ये एक सेट हो गया। लेकिन हम अगर इसको टेबुलर या टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में लेते हैं तो ये हुआ। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऑल इवन इंटीजर लेस देन 7। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, एस कोई सेट है जिसमें एक्स है, एक्स इज बिलोंग्स टू इंटीजर which is less than 7 and less than even integer. X is a even integer. Okay, this is a set builder form. Okay, now we are discussing about next example. We are in example first. यहाँ पे दे रखा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमको गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, मींस रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि उसके सारे सॉल्यूशन के मतलब सेट के एलिमेंट को अलग अलग लिखना है। अब इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को हम नॉर्मली सोल्व करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर
plus 2x minus 8 minus 2 is equal to 0. x x plus 2 minus of x plus 2 plus 0, x minus 1 and x plus 2 plus 0. We get solution. We get solution x is equal to 1 or minus 2, and this is a roster form. ओके, तो ये जो निकला है यही एक रोस्टर फॉर्म है। अब हम एग्जांपल को देखेंगे। हमारा एग्जांपल का गया ये रहा। अब इसको हम देखेंगे जैसे इसमें दे रखा है, देखो ये रहे x minus 1 and x plus 2, x minus 1 and x plus 2 where x is equal to 1 and minus 2. Therefore, the solution set of the given equation can be written in roster form 1 and minus 2. This is roster form, and we are going on second example. Write the set x such that x is a positive integer and x is for less than 40 in the roster form. Okay, example. अब required number are 1 2 3 4 5 6. So the given set in the roster form is this. तब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम अपन को सॉरी फ्रेंड, रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें अपन को सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तथा जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म की तरह उसको सेट बनाना चाहिए। अब एग्जांपल 3 है, राइट सेट ए 1 4 9 16 and 25 in the set builder form. ओके, यहाँ पे जो दे रखा है एग्जांपल ए which is given 1 4 9 and 25, जैसे यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि सबका स्क्वायर लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। ओके, एज सुन एज। अब हम इसे ऐसे बना सकते हैं, जैसे ए ले लो वेयर x is the square of natural number, where x is a square of नेचुरल नंबर। मतलब जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करेंगे अपन 1, जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वो इस सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड 4 पुट करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल 4 भी दे रखा है जो आप लोग करना, एंड एग्जाम्पल 5। ठीक है, अपन अब एक्सरसाइज 1.1 पे जाते हैं। इसमें कौन से जस्टिफाई करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट, इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है वो अपन को बताना है। ठीक है, अब चलो आप बताओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, फर्स्ट सेट है, फर्स्ट जो दे रखा वो सेट है बिकॉज
जे जे से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं। जे से स्टार्ट होने फर्स्ट होता है जनवरी। जनवरी। फरवरी नहीं होता है। मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता है, मई नहीं होता है, जून एंड जुलाई। अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर नहीं होता, दिसंबर नहीं होता है। इट मीन्स 3 मंथ का जो सेट आएगा, 3 मंथ आएंगे, उसको एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, मीन्स फर्स्ट तो सेट है। ओके। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मतलब क्या अपन बता सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया? सेकेंड इज नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी अपन नहीं बता सकते। अगर स्कोर वगैरह कुछ दे रखा हो कि इस स्कोर से नीचे या ऊपर वाले, तो उसे दिखाया जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये एक सेट है। अपने मतलब किसी एक, अब जैसे आपकी बात कर लें, ये आपकी क्लास में सारे लड़कों का एक कलेक्शन, मतलब उसमें सारे बॉयज आने चाहिए, तो वो एक कलेक्शन होगा, वो सेट होगा। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मीन्स फिफ्थ भी सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी कलेक्शन होगा। मीन्स मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नोवेल लिखी है, उन सब बुकों का कलेक्शन, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मीन्स सेट कौन कौन से नहीं है? एक सेकेंड, 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 थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड is not well defined. Define, so ये सेट नहीं होंगे। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट एक और है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाया जाए, तो वो सेट होगा या नहीं। तो इसे जनरली सेट बोला जा सकता है। मतलब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, उन सब का एक सेट बनना, उन, उन सब का एक कलेक्शन करा जाए, तो वो एक वेल डिफाइन होगा और वो सेट कहलाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट जेंडर डेंजरस एलिमेंट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। मतलब डेंजर किस टाइप से होना चाहिए, वो इसमें डिफाइन नहीं करा गया है, सो ये वेल डिफाइन नहीं होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। लेट ए 1 2 3 4 5 6 insert the symbol belongs to or not belongs to in the blank space। अच्छा, ब्लैंक स्पेस पे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब नॉर्मली ये होता है कि जो नंबर दे रखा है, जैसे 5 दे रखा है, यहाँ पे अपन को 5 दे रखा है, तो अपन को ये, इसका मतलब अगर बिलोंग्स टू करते हैं, तो 5 सेट ए में मौजूद है या उपस्थित है। अगर इसको डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब 5 सेट ए में नहीं है, इसका ये जनरल मीनिंग होता है। तो फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट है। फर्स्ट में अपन सबसे पहले देखते हैं, 5 ए में है तो बिलोंग्स टू लगेगा, यस। अब लेट अस सेकेंड। अब सेकेंड लेते हैं। सेकेंड, 8 बिलोंग्स करता है क्या सेट ए में?
चेक करें। अब सेट ए के सारे एलिमेंट देखें। सेट 1 2 3 4 5 6 तक है, मीन्स 8 नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। अब थर्ड है उसमें 0, 0 उसमें है, 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए लगेगा। एंड फोर्थ मीन्स फोर्थ सेट ए में है, यस, फोर्थ इज बिलोंग्स टू ए। एंड फिफ्थ where fifth 2, 2 उसमें बिलोंग कर रहा है, यस, 2 इज बिलोंग्स टू ए। एंड इसके बाद है 10 इज बिलोंग्स टू और नॉट टू ए, मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स हियर इज सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, यहाँ पे फॉलोइंग सेट इन रोस्टर, राइट द फॉलोइंग, वो सारे सेट लिख देखने हैं जो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी सेट के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट किए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अब अपन को देखना है ए सेट ए which is x does x is an integer and -3 less than and equal x and less than 7। मीन्स ये रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट बिल्डर फॉर्म में है फर्स्ट वाला। ओके, एंड सेकंड इज आल्सो सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड इज आल्सो सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ओनली फिफ्थ फिफ्थ एंड सिक्स आर रोस्टर फॉर्म। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन को जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं अपन, ठीक है, मतलब जो दे रखे सेट उन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन 3 6 9 एंड 12 लेते हैं। फर्स्ट है 3 6 9 एंड 12। चलो दोस्तों, आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।